नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभिनंदन आप लोगों का। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था राजस्थान की लोक देवियाँ, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगली लोक देवी ले रहे हैं हम आई माता। अगली लोक देवी है आई माता। देखिए दोस्तों, आई माता सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। कौन सी जाति की क्षत्रियों कुल देवी है? सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। इनका वास्तविक नाम था जीजीबाई और इनके पिता का नाम था बीका डाबी या डाबी बीका। ये इनके पिता का नाम था। दोस्तों, आई माता जो सीरवी जो जीजीबाई के नाम जानी जाती थी, बहुत सुंदर थी और मालवा का सुल्तान इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन उनके भय से भयभीत होकर ये मारवाड़ आ गए। ये इनके पिता की डाबी बीका के साथ ये मारवाड़ आ गई और मारवाड़ आने के बाद में जोधपुर का जो बिलाड़ा है वहाँ पर ये रहने लगी और जोधपुर के बिलाड़ा में नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर है। तो देखिए, मालवा के सुल्तान से भयभीत होकर जीजीबाई अपने पिता के साथ मारवाड़ आ गई। कहाँ? मारवाड़ आ गई। और इनका जो जन्म था वो विक्रम संवत 1472 को गुजरात के अंबापुर में हुआ था। पहले ये जो गांव था ये मालवा में था, अब कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो विक्रम संवत 1472 को इनका गुजरात के अंबापुर में जन्म हुआ था। अंबापुर पहले कहा था? मालवा में था। इनका जो मंदिर है वो है बिलाड़ा में, और बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर में, और नीम के पेड़ के नीचे। तो इनका जो मरमुग मंदिर है वो जोधपुर की बिलाड़ा में है और नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर है। दोस्तों, इनके मंदिर में जो आई माता है, इनके मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। मूर्ति नहीं होती, बल्कि एक बड़ा दीपक होता है, दीपक से लौ चमकती होती है। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, कभी बुझती नहीं। और मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बड़ा दीपक होता है और इस दीपक से लगातार केसर टपकती रहती है। इस तरह से दीपक होता है, जैसे देखिए। और तो मंदिर में मूर्ति के स्थान पर क्या होता है? एक दीपक होता है, बड़ा दीपक, और उसे लगातार केसर टपकती रहती है। दोबारा देखिए, आई माता सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है कि आई माता किस जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है? तो सीरवी जाति की क्षत्रियों की कुल देवी है। इनका वास्तविक नाम था जीजीबाई और इनके पिता का नाम था डाबी बीका या बीका डाबी। मालवा की रहने वाली थी, लेकिन मालवा के सुल्तान से भयभीत होकर, क्योंकि मालवा के सुल्तान जबरदस्ती इनसे शादी करना चाहता था और जीजीबाई अपने पिता के साथ ही मारवाड़ आ गई। बात करें जन्म की, तो इनका जन्म 1472 में गुजरात के अंबापुर में हुआ था। अब ये गांव अंबापुर में था, पहले कहा था मालवा।
तो मालवा से आकर के ये जोधपुर के बिलाड़ा में रहने लग गई और इनका मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में नीम के पेड़ के नीचे है। मंदिर में हमेशा अखंड ज्योति जलती है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति के स्थान पर एक बड़ा दीपक है और उस दीपक से केसर हमेशा टपकती रहती है। और प्रत्येक माह की शुक्ला 2 को मंदिर में पूजा की जाती है। प्रत्येक माह की शुक्ला 2 को मंदिर में पूजा की जाती है। सीरवी जाति के लोग इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। सीरवी जाति के लोग आई माता के मंदिर को किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से कहते हैं, दरगाह पुकारते हैं। और बिलाड़ा का जो मंदिर है, बिलाड़ा के मंदिर को क्या कहते हैं? बढेर। तो सीरवी जाति के लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, लेकिन बिलाड़ा का जो मंदिर है उसे बढेर कहते हैं। और बिलाड़ा में ही इनका समाधि स्थल भी है, यही इनका समाधि स्थल है। आई माता को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि नव दुर्गा का अवतार किसको माना जाता है। तो आई माता को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। और दोस्तों, आई माता ने समाज में छुआछूत को दूर करके सामाजिक समानता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। समाज में व्याप्त छुआछूत को दूर करके सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। तो उन्होंने छुआछूत भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और समाज में सामाजिक समानता दूर करने का या स्थापित करने का प्रयास भी किया था। इन्होंने 11 नियम प्रचलित किए। आई माता ने कितने नियमों का प्रचलन किया? 11 नियमों का। और वो नियम आई पंथी कहलाते हैं। तो आई माता के द्वारा जो 11 नियमों का प्रचलन किया गया, 11 नियम जो दिए गए समाज के लिए, लोगों के लिए, उसको आई पंथी कहते हैं। और इनके अनुयायियों को, जो आई माता के जो अनुयायी हैं, उन्हें डोराबंदी कहते हैं। डोराबंद कहते हैं। ये डोराबंदी, ये इनके अनुयायी होते हैं। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। सीरवी जाति के लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और बिलाड़ा के मंदिर को बढेर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है ये बिलाड़ा में ही है। आई माता को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। इन्होंने छुआछूत को दूर करके सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया। इनके द्वारा चलाए गए 11 नियम आई पंथी कहलाते हैं। इनके अनुयायी डोराबंद कहलाते हैं। और मंदिर में जो पुजारी होता है वो पुजारी क्या कहलाता है? दीवान कहलाता है। अगला जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं दधिमती माता। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दधिमती माता दहादीज ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। दधिमती माता ऋषि दहादीज की बहन थी और इनको लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। इनका मंदिर नागौर के गोठ मांगलोद गांव में है। और मंदिर के निर्माण के बारे में 2 बातें हैं। एक बात यह है कि इनका मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोज प्रथम के शासनकाल में 836 ईस्वी में गुजर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू शैली भी कहते हैं, में इसका निर्माण हुआ। और दूसरा मत यह है कि इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पहले हुआ था
और इसी कारण ये उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। देखिए, दधिमती माता दाधीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। दहदीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है गोठ मांगलोद गांव में, और गोठ मांगलोद कहाँ है? नागौर की जाइल तहसील में ये मंदिर है। बहुत बार पूछा गया कि गोठ मांगलोद गांव में किस लोक देवी का मंदिर है, दधिमती माता का, या दधिमती माता का मंदिर कहां पर है? गोठ मांगलोद गांव में है। मंदिर को निर्माण को लेकर के दो मत हैं। एक मत यह है कि इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोज प्रथम के शासनकाल में 836 ईस्वी में किस शैली में हुआ? गुर्जर प्रतिहार शैली में, और इसे ही महामारू शैली भी कहते हैं। एक तो यह है। दूसरा मत है कि इस मंदिर का निर्माण आज से 2000 वर्ष पहले हुआ था। 2000 वर्ष पहले हुआ, अतः यह उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये भी आता है, ठीक है। और ये दधिमती माता ऋषि दाधीज की बहन थी, और इसे लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है। दोबारा देखिए दोस्तों, दधिमती माता दाधीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका मंदिर जो है वो गोठ मांगलोद गांव में है। गोठ मांगलोद कहाँ है? नागौर जिले की जाइल तहसील में। निर्माण के लेकर दो मत है। पहला मत है कि इसका निर्माण प्रतिहार राजा भोज प्रथम के शासनकाल में 836 ईस्वी में हुआ, और ये गुर्जर प्रतिहार शैली अर्थात महामारू शैली का एक अनूठा मंदिर माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर इस शैली का। दूसरा मत है कि इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पहले हुआ था, अतः ये उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। दधिमती माता ऋषि दाधीज की बहन थी, और इसे लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है। दधिमती माता ने विकटासुर राक्षस का वध भी किया था। दधिमती माता ने विकटासुर राक्षस का वध किया था। और दोस्तों, इस मंदिर में भगवान श्री राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक के भित्ति चित्र है। भगवान श्री राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक के भित्ति चित्र है। और भी इंपॉर्टेंट बात देखिए,
दधिमती माता के मंदिर के शिखर पर, माता के शिखर पर संपूर्ण रामायण हाथ से उकेरी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संपूर्ण रामायण हाथ से उकेरी गई है। दूसरा, दाधीज जाति के लोग, दो काम, बच्चों की शादी इसी मंदिर में या यहीं तय करते हैं। दोनों पक्ष आ जाते हैं और मंदिर परिसर में बैठ करके ही वो अपने बच्चों की शादी तय करते हैं। यही नहीं, दादी से जाति के लोग अपने बच्चों का जो जड़ोला होता है, मुंडन होता है, वो सब भी मंदिर के पास आकर के मंदिर परिसर में वो करते हैं। तो दधिमती माता ने विकटासुर राक्षस का वध किया। इस मंदिर के दीवार पर से भगवान श्री राम के वनवास से लेकर के रावण के वध तक के भित्ति चित्र हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका जो शिखर है, इसके ऊपर संपूर्ण रामायण हाथ से उकेरी गई है। दाधीस जाति के लोग अपने बच्चों की शादी या बच्चों का जो रिश्ता है यहीं पर तय करते हैं और अपने बच्चों का जोड़ला या जो भी संस्कार होते हैं वो इसी मंदिर में तय करते हैं। अगले देखिए, नारायणी माता। दोस्तों, नारायणी माता नाई जाति के लोगों की तो कुल देवी है और मीणा जनजाति के लोगों की इष्ट देवी है। इनका जो मंदिर होता है उसमें पुजारी मीणा जाति का होता है। और पिछले सालों में मीणा जनजाति और नाई जनजाति के लोगों में इसके चढ़ावों की लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद था। ये विवाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि इसका पुजारी कौन हो, चढ़ावा आए तो किसको जाए। इस तरह से इनका जो मंदिर है वो अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरवा डूंगरी है, उसकी तलहटी में सरिस्का वन में है। मंदिर 11वीं सदी का प्रतिहार शैली का बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब बात किस तरह से मंदिर देखिए, इनका जो विवाह हुआ था वो जयपुर के मोरा गांव के विजय कुमार सेन की या नाई की पुत्री थी। इनका विवाह हुआ था अलवर के राजौरगढ़ के करमसी के साथ। इनका बचपन का नाम था करमित थी। कहते हैं कि ये अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी अपने पीहर से, और ससुराल जा रही थी। रास्ते में कहते हैं कि पैदल निकलने के बाद में जब थकान आ गई तो ये किसी खिजड़ी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए दोनों पति पत्नी रुक गए। उसी समय दोनों को नींद आ गई और इनके पति को सांप ने काट लिया। शाम ढल चुका था, सूरज अस्त होने वाला था, तो उधर से मीणा जनजाति के जो ग्वाले थे वो अपने पशुओं को चरा करके लेकर घर की ओर लौट रहे थे। तो नारायणी माता ने कहा कि मेरा पति का देहांत हो गया है, आप कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर दो तो मैं इनका दाह संस्कार करूं। तो मीणा जनजाति के लोगों ने वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी और नारायण माता अपने पति को लेकर के उन लकड़ियों पर सती होने के लिए बैठ गए। और सती होने से पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई मांग है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। तो उन्होंने कहा कि तुम में से जो सबसे तेज धावक है वो जितनी दूर हो सके दौड़ता जाए, घूम के नहीं देखेगा, वो तुम्हारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, नारायणी माता तो वहाँ सती होगी। उनसे जो मीणा जनजाति में ग्वाला था वो तेज दौड़ता रहा। कहता है कि 2 या 3 किलोमीटर जाने के बाद में उसके मन में जिज्ञासा आई और उसने पीछे घूम के देखा तो एक पानी की धार उसके पीछे पीछे आ रही थी। और जहाँ उसने घूम के देखा वहीं वो धार भी रुक गई। आज भी वहाँ वो धार निकलती है, पानी की कोई समस्या नहीं वहाँ पर। इस प्रकार से ये उस क्षेत्र में एक लोक माता के रूप में, लोक देवी के रूप में चर्चित हुई। देखिए, जन्म हुआ जयपुर के मोरा गांव के विजयराम और नाई के घर। जयपुर के मोरा गांव के विजयराम नाई के घर हुआ। इनका जो वास्तविक बचपन का नाम था, वास्तविक नाम है
करमेती, ये इनका बचपन का नाम है। इनका विवाह हुआ अलवर के राजौरगढ़ के करमसी नाई के साथ। और जैसा कि मैंने बताया उस कहानी के अनुसार ये अपने पति के साथ सती होगी। ये नाई जाति के लोगों की कुल देवी है और मीणा जनजाति की ये इष्ट देवी है। इनका जो मंदिर है वो देखिए, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरुआ, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरुआ डूंगरी की तलहटी में, बरुआ डूंगरी की तलहटी में सरिस्का वन क्षेत्र में। ये जो मंदिर है ये 11वीं सदी में, इसका निर्माण 11वीं सदी में प्रतिहार शैली में हुआ था। 11वीं सदी में इसका निर्माण गुजर प्रतिहार शैली में बना था। और इस मंदिर में जो पुजारी होता है, मंदिर का जो पुजारी होता है वो मीणा जनजाति का लोग होता है। दोस्तों बैसाख शुक्ला 11 को मेला भरता है यहाँ पर। और इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावों के लेकर के मीणा जनजाति और नाई जनजाति के लोगों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा अभी भी आज भी हाई कोर्ट में लंबित है। तो दोबारा देखिए, नारायणी माता का जन्म हुआ जयपुर के मोरा गांव के विजय राम नाई के घर। इनका वास्तविक नाम था करमेती। इनका विवाह हुआ अलवर के राजौरगढ़ के करमसी नाई के साथ। उसके बाद में ये सती हो गई थी, जैसे मैंने बताया था। नाई जाति की ये कुल देवी है, मीणा जनजाति की ये इष्ट देवी है। इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरुआ डूंगरी की तलहटी में सरिस्का वन क्षेत्र में है। इसका निर्माण 11वीं सदी में प्रतिहार शैली में हुआ था और इसका जो पुजारी होता है वो मीणा होता है। बैसाख शुक्ला एकादशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, सकराई माता। दोस्तों सकराई माता खंडेल वालों की कुल देवी है और इसी के साथ ही अजमेर के चौहानों की भी कुल देवी मानी जाती है। इनका मंदिर झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में अरावली पर्वतमाला के मलह केतु पर्वत के पास है। इनका जो वास्तविक नाम है वो शाकंभरी माता था, शंकरा माता था। लेकिन कहते हैं कि यहाँ अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद इन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए फल, सब्जियां, कंदमूल आदि की व्यवस्था की और इसका नाम क्या हो गया, शाकंभरी माता ही पड़ गया। इस मंदिर को शक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ जो पुजारी होता है वो नाथ संप्रदाय का होता है। दोनों माह के नवरात्रों में यहाँ मेले का आयोजन होता है और एक मेला यूपी के सहारनपुर में भी है। और सकराई या शाकंभरी माता का जो सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है सांबर कस्बे के सांबर झील की तलहटी में। वहाँ इसका बहुत ही महिषासुर मर्दिनी का रूप है जो राक्षसों का वध करती है। इसी कारण वहाँ सांबर को
तीर्थों की नानी और देव यानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सकराय माता, सबसे पहले तो ये खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। दूसरी बात, ये अजमेर के चौहानों की भी कुल देवी है। अजमेर के चौहानों की भी कुल देवी है। इनका जो मंदिर है, मंदिर उदयपुर वाटी तहसील और कहाँ की, झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में अरावली पर्वतमाला में। और कौन से पर्वत के पास? मलय केतु पर्वत के पास। तो इनका मंदिर झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में अरावली पर्वतमाला में है और पास में है मलय केतु पर्वत। यहाँ पर इनका मंदिर है। वास्तविक नाम था इनका संकरा माता। ठीक है दोस्तों। और अकाल पीड़ितों के लिए कंदमूल, साग सब्जी, फल आदि, अकाल पीड़ितों के लिए कंदमूल, साग सब्जी, फल आदि की व्यवस्था करने के कारण इनका नाम पड़ गया शाकंभरी। ये इनका नाम पड़ गया। इस वजह अकाल पीड़ितों की ये खिलाकर उनकी सहायता करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? शाकंभरी माता। इनके मंदिर है इनको सखर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, सखर तीर्थ। और मंदिर में जो पुजारी है इनके मंदिर में पुजारी होता है वो होता है नाथ संप्रदाय का। तो सकराय माता खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। इसके अलावा ये अजमेर के चौहानों की भी कुल देवी है। इनका मंदिर उदयपुर वाटी, झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील में अरावली पर्वतमाला में मलय केतु पर्वत के पास है। इनका वास्तविक नाम था संकरा माता, लेकिन अकाल पीड़ितों की कंद मूल, साग सब्जी, फल खिलाकर उनकी सहायता करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? शाकंभरी देवी भी इनका नाम पड़ गया। मंदिर को सकर तीर्थ भी कहते हैं। और इनका पुजारी जो होता है वो किस जाति का होता है? वो नाथ संप्रदाय का इनका पुजारी होता है। शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर जयपुर के सामर कस्बे में सामर झील की तलहटी में है। शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर जयपुर जिले के सामर कस्बे के सामर झील की तलहटी में है। और यहाँ ये महिषासुर मर्दनी के रूप में है, राक्षसों का वध करने वाली। दोस्तों, सामर को
देव यानी तीर्थ और देव यानी तीर्थ और तीर्थों की नानी भी कहते हैं। ठीक है। इनका जो एक अन्य मंदिर है शाकंभरी माता का अन्य मंदिर है, वो राजस्थान से बाहर है और वो है सहारनपुर। और सहारनपुर कहाँ पर है? यूपी में। तो शाकंभरी माता का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो जयपुर जिले के सामर कस्बे में सामर झील की तलहटी में है। और यहाँ पर माता का महिषासुर मर्दिनी का रूप है, काले रंग की मूर्ति है, राक्षसों को दबाए हुए राक्षसों का वध करने वाली है। सांबर को देव यानी तीर्थ और तीर्थों की नानी भी कहते हैं। और एक इनका मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी है। और दोनों माह के नवरात्रों में यानी कि चैत्र और आश्विन दोनों माह के नवरात्रों में यह मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, शाकंभरी। अब अगली जो माता ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं सुगाली माता। दोस्तों सुगाली माता चंपावत ठाकुरों की यानी कि चंपावत ठाकर परिवारों की कुल देवी है। मुख्य रूप से आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। इनका मंदिर पाली के आहुआ में है। आदम कद काले पत्थर की मूर्ति है जिसके 10 सिर हैं और 54 भुजा हैं। जो 10 सिर हैं उनमें से एक सिर मानव का है और बाकी शेष सभी सिर पशुओं के हैं। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी माना जाता है। यदि आपने क्रांति पढ़ी देखिए दोस्तों, एरिनपुरा के छावनी के सैनिकों ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिलकर के 2 युद्ध लड़े थे, अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना के विरुद्ध। पहला युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। उसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बुरी तरह से जोधपुर और अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। उसमें जोधपुर का एक सेनापति था दुर्गपति, मेहरानगढ़ का उनाट सिंह मारा भी गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 18 सितंबर को 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध, जिसे गोरू और कालू का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन, और जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, वो दोनों साथ थे। इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी और जोधपुर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। और जो पॉलिटिकल एजेंट था, जो पीए था जोधपुर का मैकमोशन, उसका सिर काट करके आहुआ के दुर्ग पलट कर दिया। अंग्रेजों को ये पता चला कि ये जो दोनों युद्ध हार गए और कुशाल सिंह जीता है वो सुगाली माता के आशीर्वाद से जीता है। तो दोस्तों उन्होंने सुगाली माता की मूर्ति को जो थी उसको उठाया और अजमेर का जो मैगजीन का दुर्ग है वहाँ उसको ले जाके रख दिया। और 2008 में उस मूर्ति को पाली के बांगड़ राजकीय संग्रहालय में स्थापित किया गया। और 2018 में वसुंधरा राजे ने पुनः इस मूर्ति को आहुआ में लगा दिया गया है। ये इस मूर्ति के बारे में थी। तो देखिए सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। कुशाल सिंह चंपावत के नहीं बल्कि आहुआ के जितने भी चंपावत ठाकर थे उन सभी की कुल देवी थी। काले पत्थर की इस आदमकद मूर्ति के 10 सिर और 54 भुजा
10 सिर और 54 भुजा है, इसी कारण इसे 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी भी कहते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी, ये भी इसे कहते हैं। 10 सिर में से केवल 10 सिरों में से केवल एक सिर मानव का है, शेष पशुओं के सिर है। तो 10 सिरों में से केवल एक सिर मानव का है, शेष सिर किसके हैं? पशुओं के हैं। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। दोबारा देखिए, सुगाली माता आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। काले पत्थर की इस आदमकद मूर्ति में 10 सिर हैं और 54 भुजा हैं। इसी कारण इसको 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी भी कहते हैं। 10 सिरों में से केवल एक सिर मानव का है, शेष सिर किनके हैं? पशुओं के हैं। इसको 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस मूर्ति को, उस सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रखवा दिया, क्योंकि इनका मंदिर कौन सा था? इनका मंदिर आह्वा में था, पाली। तो जो इनका मंदिर जो आह्वा में था, पाली के आह्वा में, वहां से अंग्रेजों ने इस मूर्ति को उठाया और कहां लेके? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रखवा दिया। 2008 में इस मूर्ति को पाली के बांगड़ राजकीय संग्रहालय में रखवा दिया गया। 2018 में वसुंधरा राजे तब सीएम थी, वसुंधरा राजे ने पुनः इस मूर्ति को आह्वा में स्थापित करवा दिया। पुनः देखिए, अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति को आह्वा से लाकर अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रखवा दिया, क्योंकि यह मूर्ति कहाँ थी? जो उनका मंदिर था आह्वा में, वहां से अंग्रेज कहाँ ले गए इसको? इस डर से कि इसी वजह से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी हमारे विरुद्ध जीत रहे। मैगजीन के दुर्ग से 2008 में पाली के बांगड़ राज के संग्रहालय में इस मूर्ति को रखवा दिया गया। और फिर 2008 में वसुंधरा राजे उस समय सीएम थे, तो उन्होंने पुनः इस मूर्ति को बांगड़ संग्रह से लाकर आह्वा में, जहाँ पहले थे आह्वा के मंदिर में, इसको पुनः स्थापित करवा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली मूर्ति है तनोट माता। इसे तनोटिया माता भी कहते हैं, तनोटिया माता। दोस्तों, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर के तनोट में है, पाकिस्तान की सीमा के पास। इसको थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी और सैनिकों की प्रेरणा देने वाली देवी भी कहते हैं।
यहाँ इस देवी का जो मंदिर था, तनुराव भाटी ने विक्रम संवत 888 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में समय समय पर इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार भी होता रहता है। सैनिकों की बहुत ज़बरदस्त इनमें श्रद्धा और आस्था है, और इसके जो पूजा का देख रेख रख रखाव का कार्य ये BSF सीमा सुरक्षा के बल करते हैं। 1965 में जो भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। उस विजय की याद में मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ भी लगा हुआ है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और उस युद्ध के दौरान मंदिर के आसपास जो पाकिस्तान के द्वारा बम गिराए गए थे, वो सारे के सारे बम निष्क्रिय हो गए। आज भी वो निष्क्रिय बम भारत सरकार के पास पड़े। तो देखिए, तनोट माता मंदिर है, तनोट जैसलमेर। तनोट के जैसलमेर में इनका मंदिर है। मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रम संवत 888 में तनुराव भाटी ने। तनुराव भाटी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया विक्रम संवत 888 में। इसके जो उपनाम है या अन्य नाम है, उपनाम देखिए, थार की वैष्णव देवी, थार की वैष्णव देवी, रुमाल वाली देवी, ठीक है। और तीसरा है सैनिकों की देवी। सैनिकों को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है देवी से, ये इनके नाम हैं। और मंदिर के सामने 1965 की 1965 मंदिर के सामने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई थी। मंदिर के सामने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई थी, और उसकी याद में मंदिर के सामने पाकिस्तान पर जीत का विजय स्तंभ लगा हुआ है। तो मंदिर के सामने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का स्मारक है, विजय स्तंभ लगा हुआ है। और आज भी वहाँ पर जो निष्क्रिय बम है वो पड़े हुए हैं। मंदिर की पूजा और देख रेख सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। ठीक है। तनोट माता, जिसे तनोटिया माता भी कहते हैं, इनका मंदिर है जैसलमेर के तनोट में। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 888 में तनुराव भाटी ने करवाया था। इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे थार की वैष्णव देवी है, रुमाल वाली देवी है, सैनिकों की देवी है। सैनिकों की प्रेरणा शक्ति मिलती है सैनिकों को यहाँ से। और मंदिर के सामने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का एक विजय स्मारक लगा हुआ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पूजा और देख रेख का काम सीमा सुरक्षा बल के सिपाही करते हैं, अर्थात BSF के जवान इसकी देख रेख का काम करते हैं। अगला देखिए, अगली जो माता है आशापुरा माता।
आशा पूर्ण करने वाली देवी। ऐसी माता जो आशा पूर्ण करती है वो क्या कहलाती है? आशापुरा माता। दोस्तों, आशापुरा माता बिसा जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी है, जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है, नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो पोखरण में है, और कहते हैं कि पोखरण में जो मूर्ति है उससे कच्छ प्रदेश का जो भुज क्षेत्र है वहां से लूण भाणजी इस मूर्ति को लेकर के आए थे। अब इनके मंदिर और कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है, वो अभी देखिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये बिसा जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी, बिसा जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी। नंबर 2, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। ठीक है। नाडोल पाली, नाडोल के चौहानों की कुल देवी। ठीक है। तो बिसा जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, और नाडोल के चौहानों की भी कुल देवी। मुख्य मंदिर है पोखरण, और पोखरण कहां पर है? पोखरण है जैसलमेर में। आशापुरा माता की मूर्ति लूण भाणजी गुजरात के कच्छ प्रदेश के भुज से लेकर आए थे। तो दोबारा देखिए, आशापुरा माता बिसा जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, नाडोल जो पाली में है के चौहानों की कुल देवी है। इनका मुख्य मंदिर पोखरण में है, पोखरण जैसलमेर में है, और आशापुरा माता की जो मूर्ति थी वो लूण भाणजी गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां के भुज से लेकर के ये मूर्ति वो आए थे। अगला देखिए, अन्य मंदिर देखिए। एक मंदिर तो कहां था? पोखरण में, जो मुख्य मंदिर था। दूसरा मंदिर देखिए आसलपुर, और ये मंदिर जयपुर में है, पोखरण में, और दूसरा आसलपुर। ये मंदिर कहां पर है? जयपुर में। एक मंदिर है मोदरा में, और ये कहां है? मोदरा का जो मंदिर है वो है जालोर में, और एक मंदिर है नाडोल में, और ये मंदिर कहाँ है? पाली में। ये बता दिया, ये जैसलमेर में जो मुख्य मंदिर है। और एक मंदिर है भड़ोच, और भड़ोच कहाँ है? गुजरात में। अब जो भड़ोच में गुजरात में जो मंदिर है वो देखिए दोस्तों,
इस मंदिर का निर्माण करवाया था सांभर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने, क्योंकि विग्रहराज द्वितीय की आशापुरा माता विग्रहराज द्वितीय की कुल देवी थी। ये क्वेश्चन भी आ गया कि आशापुरा माता सांभर के किस चौहान राजा की कुल देवी थी? विग्रहराज द्वितीय की कुल देवी थी। और ये भी आ गया कि भड़ोस में जो आशापुरा माता का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सांभर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने। तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण करवाया था सांभर के चौहान राजा विग्रहराज इसने कराया था, क्योंकि ये इनकी कुल देवी थी या इनकी इष्ट देवी थी। तो भड़ोस में जो गुजरात के भड़ोस जो मंदिर है, उसका निर्माण किया था सांभर के सांभर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने। और ये विग्रहराज द्वितीय की कुल देवी या इनकी इष्ट देवी थी। अन्य नाम देखिए माता को, तो इसको महोदरी भी कहा जाता है, महोदरी माता। इनको बड़े उदर वाली माता भी कहा जाता है। महोदरी माता, बड़े उदर वाली माता। और जो मेला भरता है वो देखिए, मेला वर्ष में 2 बार भरता है। एक भरता है भाद्रपद शुक्ला 10 को, एक मेला तो इस तिथि को भरता है, और दूसरा मेला भरता है माघ शुक्ला 10 को। तो जो मंदिर हैं, अन्य मंदिर क्या, जैसे पहला मंदिर तो मैंने बताया पोखरण जैसलमेर में, एक आसलपुर में है, ये मंदिर है जयपुर में, एक मोदरा में इनका मंदिर है, ये है जालोर में, नाडोल में भी इनका मंदिर है, ये पाली में है, और गुजरात के भड़ोस में भी इनका मंदिर है। और इस भड़ोस वाले मंदिर का निर्माण करवाया था सांभर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने। और ये विग्रहराज द्वितीय की क्या थी? कुल देवी थी। ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देना कि भड़ोस के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज द्वितीय चौहान राजा ने। इनको महोदरी माता और बड़े उदर वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष में 2 बार मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ला 10 को और माघ शुक्ला 10 को। और दोस्तों, बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं, वो माता की पूजा करते समय अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। ये यहाँ लिख लो, बिस्सा जाति की विवाहित महिलाएं माता की पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। तो बिस्सा जाति की जो विवाहित महिलाएं हैं, जो माता की पूजा करते हैं, तो उस समय अपने हाथों में वो मेहंदी नहीं लगाती है। एक और देखिए, बधाना माता। दोस्तों, बधाना माता का जो मंदिर है इनका बधाना में। और बधाना कहाँ पर है? कोटा में। तो इनका मंदिर कोटा के बधाना में है। ये जो बधाना माता है, ये कोटा के हाड़ा
चौहान राजाओं की कुल देवी है। कोटा की हाड़ा चौहान राजाओं की कुल देवी है। और यहां देखिए आप, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। मूठ क्या होता है? ये एक तरह से यंत्र होता है। किसी व्यक्ति को मारने के लिए फिक्स जगह पर ये यंत्र पहुंचता है, और यदि वो व्यक्ति वहां है तो उस पर ये मूठ नामक यंत्र गिरता है और वो उनकी मृत्यु होने की संभावना पूरी हो जाती है। तो मूठ से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वहाँ बधाना माता के मंदिर में उसका उनका इलाज होता है। तो ये मूठ निवारण के रूप में भी जानी जाती है। तो बधाना माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटा के बधाना में है। ये कोटा के हाड़ा चौहान राजाओं की कुल देवी है, और यहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ और लोक देवियाँ हैं, अगली क्लास में उन्हीं के बारे में चर्चा होगी।